रेलवे भर्ती बोर्ड की एनटीपीसी परीक्षा में धांधली पर बवाल जारी, लगातार तीसरे दिन बवाल। छात्रों ने गया में जबरदस्त बवाल किया, यार्ड में खड़ी पैसेंजर ट्रेन को लगाई आग। चलती ट्रेन पर पथराव, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। जहानाबाद में छात्रों ने रोकी ट्रेन, रेलवे ट्रैक पर धरना प्रदर्शन। छात्रों ने रेलवे ट्रैक पर फहराया झंडा, रिजल्ट में बड़ी गड़बड़ी का आरोप। रेलवे की परीक्षा के नतीजे में धांधली को लेकर छात्रों में गुस्सा, कल पटना में कई घंटे बवाल। रेलवे परीक्षा को लेकर सीतामढ़ी में हंगामा, पुलिस ने छात्रों को काबू में करने के लिए हवा में चलाई गोलियां। प्रयागराज में परीक्षा में कथित धांधली का विरोध, छात्रों ने जाम लगाया। प्रयागराज के बघाड़ा स्टेशन पर ट्रेन रोकने की कोशिश, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। प्रियंका गांधी का ट्वीट, परीक्षा से जुड़े युवाओं पर दमन की जितनी निंदा की जाए कम है, छात्रों से शांतिपूर्ण सत्याग्रह की अपील की। अखिलेश यादव ने प्रयागराज में हुए लाठीचार्ज का किया विरोध, लिखा बेगुनाह छात्रों पर अत्याचार शर्मनाक और निंदनीय। छात्रों के विरोध को देखते हुए रेलवे ने किया कमेटी का गठन, छात्रों की शिकायतों को लेकर जांच। प्रतियोगी कमेटी को ईमेल के जरिए भेज सकते हैं अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए 16 फरवरी तक की डेडलाइन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छात्रों से की अपील, कहा आप हमारे भाई हैं, रेलवे आपकी ही संपत्ति है। मेरी बात आप इसमें स्पष्ट रखिए कि मैं छात्रों को कह रहा हूं कि आपकी संपत्ति है, आप अपनी संपत्ति को जलाने के लिए क्यों बाहर निकले। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी रणनीति, अमित शाह आज पश्चिमी यूपी के जाट नेताओं से करेंगे मुलाकात। दिल्ली में बीजेपी सांसद परवेश वर्मा के घर बैठक, 50 से 60 नेता बातचीत में होंगे शामिल। कल मथुरा के दौरे पर जाएंगे अमित शाह, जनसंपर्क अभियान के जरिए प्रचार प्रसार। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने लखीमपुर में प्रत्याशी के कार्यालय का किया उद्घाटन, यूपी में बनेगी बीजेपी की सरकार। अजय मिश्र ने कहा मैं 5 राज्यों में चुनाव प्रचार करने जाऊंगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा गरीब का बेटा अध्यक्ष बन गया, इसी से आरपीएन सिंह को हुई दिक्कत। अजय सिंह लल्लू ने आरपीएन सिंह पर लगाया आरोप, हाथरस, उन्नाव, शाहजहांपुर किसी आंदोलन में नहीं हुए शामिल। ओम प्रकाश राजभर ने कहा बीजेपी के कई मंत्री मेरे संपर्क में हैं, बस सीट का इंतजार कर रहे हैं। कुछ मंत्री हैं जो कह रहे हैं कि कहीं दाव अगर बैठ जाए तो बैठा दीजिए, भाजपा जा रही है। देश मना रहा है 73वां गणतंत्र दिवस, दिल्ली के राजपथ पर मुख्य आयोजन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने फहराया तिरंगा, 21 तोपों के साथ दी सलामी। 155 हेलीकॉप्टर यूनिट की तरफ से सलामी, आसमान से की गई पुष्प वर्षा। ध्वजारोहण से पहले देश ने शहीदों को किया नमन, राष्ट्रपति के कार्यक्रम से पहले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि, 2 मिनट रखा गया मौन। अशोक चक्र सम्मान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत, मरणोपरांत शहीद बाबूराम को मिला सम्मान। शहीद बाबूराम ने जम्मू कश्मीर में 3 आतंकियों को किया था ढेर, 29 अगस्त 2020 को दी थी शहादत। परेड में सबसे पहले आए वीरता पुरस्कार से सम्मानित जांबाज, परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता शामिल। गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए देश के गणमान्य, इस बार भी कोई विदेशी मेहमान समारोह में नहीं। परेड के बाद राजपथ पर उतरे पीएम, वहां आए लोगों का किया अभिवादन। गणतंत्र दिवस पर दिखी देश की सामरिक ताकत, 17 जैगुआर विमानों ने बनाई 75 की आकृति। आजादी के अमृत महोत्सव पर फॉर्मेशन का नाम अमृत। सलामी मंच के ऊपर बनाया गया एरो हेड फॉर्मेशन, जमीन से 7 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान। CH-47 चिनूक की अगुवाई में 4 MI-17 ने भरी उड़ान, जमीन से 80 मीटर की ऊंचाई पर एरो हेड फॉर्मेशन। एकलव्य, तंगेल और त्राण फॉर्मेशन ने लोगों को किया रोमांचित, 360 मीटर की ऊंचाई पर नेत्र फॉर्मेशन। गणतंत्र दिवस की परेड में बास फॉर्मेशन का अद्भुत नजारा, 1 राफाल, 2 जैगुआर, त्रिशूल और वरुण फॉर्मेशन, देखते रह गए लोग। विजय फॉर्मेशन में राफाल विमान का हैरतअंग गेज प्रदर्शन, वर्टिकल चाली दिखाते हुए 2 से ज्यादा बार घूमा। राजपथ के ऊपर आसमान पर रुद्र फॉर्मेशन में 2 ध्रुव, 2 रुद्र, हेलीकॉप्टर शामिल। राजपथ से सेंचुरियन टैंक ने दी सलामी, 1965 और 1971 के युद्ध में हिस्सा लेने वाला मुख्य युद्धक टैंक PT-76 ने 1965 और 1971 के युद्ध में दिखाया था अपना जलवा, कई पाकिस्तानी टैंकों को किया था तबाह।
राष्ट्रपति की परेड में शामिल हुआ MBT अर्जुन, स्वदेशी तौर पर विकसित तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक। परेड में स्वदेशी ताकत का दम, हॉवित्जर MK1 गन सिस्टम 11,000 मीटर तक फायर करने में सक्षम। परेड दस्ते में स्वदेशी तकनीक से विकसित आकाश मिसाइल प्रणाली, मेक इन इंडिया की मिसाल। राजपथ पर सजकर निकली नौसेना की झांकी, 1946 के नौसेना अभियान को दिखाया गया। वायुसेना की झांकी में विमान और हेलीकॉप्टर्स के मॉडल राफेल भी झांकी में शामिल। परेड में हल्के युद्धक विमान तेजस को किया गया शामिल, चौथी पीढ़ी का स्वदेशी लड़ाकू विमान है, देश का गौरव। राजपथ पर सीमा सुरक्षा बल की टीम सीमा भवानी ने किया रोमांचक, मोटरसाइकिल पर दिखाए हैरतअंगेज फॉर्मेशन। सिंगल नीलिंग और चेयर राइडिंग के साथ दिखा अद्भुत नजारा। चलती बाइक पर सीढ़ी से चढ़ते उतरते दिखाई दिए फॉर्मेशन के हीरो। बीएसएफ की महिला टीम के प्रदर्शन को दर्शक एकटक देखते रह गए। क्राउच पोजीशन और बुल फाइटिंग के जरिए जबरदस्त प्रदर्शन। सीमा भवानी के 33 महिला जाबाजों की अद्भुत प्रस्तुति, मिलकर बनाया पिरामिड का आकार। परेड में पहली बार शामिल हो रहे आईटीबीपी के हिमवीर सबसे पहले बनाया लोटस फॉर्मेशन। पवन चक्की फॉर्मेशन ने जीता लोगों का दिल, आईटीबीपी ने दिया प्रदूषण मुक्त वातावरण का संदेश। एरो फॉर्मेशन के साथ आईटीबीपी के जवानों ने दिखाया जबरदस्त संतुलन, जैगुआर फॉर्मेशन के साथ दिखाई जाबाजी। 9 मोटरसाइकिल पर एक साथ निकले हिमालय के 39 प्रहरी, बनाया विशाल पिरामिड। राजपथ की रौनक बना सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार बैंड, दुनिया में अपनी तरह का इकलौता बैंड। राष्ट्रपति के काफिले में शामिल घोड़े, विराट का रिकॉर्ड, 21 साल की उम्र में रिटायर। आज थी आखिरी परेड, पीएम ने थपथपाई पीठ। गणतंत्र दिवस परेड में झांकियों की रंगत, मेघालय की झांकी में बांस और बेंत के बने हस्तशिल्प। गुजरात की झांकी में आदिवासी क्रांतिवीरों का प्रदर्शन, गैर नृत्य का प्रदर्शन। गोवा की झांकी राज्य की संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित गोवा मुक्ति संग्राम को दिखाया गया। खेलों की कामयाबियों के साथ सजी नजर आई हरियाणा की झांकी, ओलंपिक पदक विजेताओं का सम्मान। उत्तराखंड की झांकी में आगे हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, पीछे विकास योजनाओं को दिखाया गया। आदिवासी समुदाय के शौर्य को दिखाते हुए अरुणाचल प्रदेश की झांकी आई राजपथ पर, एंग्लो अबोर युद्ध की झलक। कर्नाटक की झांकी में टेराकोटा शिल्प का सुंदर प्रदर्शन, भारतीय हस्तशिल्प की जननी कमला देवी चट्टोपाध्याय की प्रतिमा। वैष्णो देवी के साथ कई मंदिरों के साथ सजी थी जम्मू कश्मीर की झांकी, चिनाब पर बना रेलवे का सबसे ऊंचा पुल बना खास आकर्षण। छत्तीसगढ़ की झांकी गोधन न्याय योजना पर आधारित छोटे छोटे उद्योगों की अहमियत का प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश की झांकी में काशी कॉरिडोर के विकास को दिखाया गया, शिल्पकार और बुनकरों के योगदान की झलक। राष्ट्रपति की परेड में पंजाब की झांकी शामिल, स्वतंत्रता सेनानियों के शौर्य और पराक्रम को नमन। महाराष्ट्र की झांकी में जैव विविधताओं को सजाया गया, ब्लू मॉर्मोन और बड़ी गिलहरी ने सबका ध्यान खींचा। अलग अलग मंत्रालयों की झांकी भी राष्ट्रपति की परेड में शामिल, सबकी उपलब्धियों को दर्शाया गया। राष्ट्रपति की परेड में देश की सांस्कृतिक विविधता का सौंदर्य, नृत्य प्रतियोगिता की विजेता टीम की प्रस्तुति। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर आयोजित की गई थी प्रतियोगिता, 15 राज्यों से 36 टीमों को चुना गया था। उत्तराखंड में आईटीबीपी के जवानों की जांबाजी, 14,000 फीट की ऊंचाई, 0 से 30 डिग्री नीचे तापमान में लहराया तिरंगा। हिमाचल प्रदेश में हिमवीरों ने दिखाया हौसला, 16,000 फीट की ऊंचाई पर झंडे को दी सलामी। लद्दाख में आईटीबीपी के प्रहरी 0 से 40 डिग्री नीचे तापमान में तैनात, 17,500 फीट की ऊंचाई पर फहराया तिरंगा। एलओसी पर बीएसएफ जवानों ने मनाया गणतंत्र दिवस, सरहद की सुरक्षा का लिया संकल्प। वाघा बॉर्डर पर गणतंत्र दिवस का उत्साह, पाकिस्तान के सैनिकों को बांटी गई मिठाई। दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मनाया गणतंत्र दिवस, अपने आवास पर लहराया तिरंगा। बीजेपी मुख्यालय में मनाया गया गणतंत्र दिवस, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फहराया तिरंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने घर में गणतंत्र दिवस मनाया, तिरंगे को दी सलामी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर में मना गणतंत्र दिवस, झंडा फहराकर बांटी मिठाई। लखनऊ में सीएम योगी ने अपने आवास पर तिरंगे को लहराया, जनता को दी गणतंत्र दिवस की बधाई। देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम, मेरठ और का औगरनाथ मंदिर तिरंगे से सजा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एडवेंचर क्लब का सुंदर प्रदर्शन, 40 फीट की ऊंचाई से रोप स्लाइड करते हुए फहराया गया तिरंगा।
प्रयागराज के माघ मेले में साधु संतों ने बनाया गणतंत्र दिवस, कल्पवासी भी शामिल। जामताड़ा में गणतंत्र दिवस की परंपरा, मजदूर रिक्शा चालक सफाई कर्मी करते हैं झंडोत्तोलन। उत्तराखंड की माना घाटी में गूंजे देशभक्ति के गीत, जवानों ने मनाया गणतंत्र दिवस। देश में कोरोना के मामलों में थोड़ी कमी, एक दिन में 2,85,000 से ज्यादा नए मामले। कोरोना के सक्रिय मामले 22 लाख से ज्यादा, संक्रमण दर 16% के करीब। दिल्ली में लगातार घट रहे मामले, जल्द हटाई जा सकती हैं पाबंदियां, केजरीवाल ने दिए संकेत। मुंबई में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 1800 नए मरीज, एक दिन में 10 की मौत। हरियाणा में 1 फरवरी से खुलेंगी 10वीं, 11वीं, 12वीं के स्कूल, कोविड नियमों के पालन के तहत दिए गए हैं निर्देश। जम्मू कश्मीर में लगातार गिर रही है बर्फ, जम्मू कश्मीर हाईवे पर लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे पर रुका ट्रैफिक, रास्ता खोलने की कोशिश। डोडा में जबरदस्त बर्फबारी, रास्तों पर से बर्फ हटाने का काम जारी। हिमाचल में बारिश और बर्फबारी का दौर रुक रुक कर जारी, शिमला में फिर से गिरी है बर्फ। मंडी में बर्फ से बने इग्लू और स्नोमैन, पर्यटकों ने की मौज मस्ती।